नमस्कार दोस्तों बात करेंगे पालघर मॉब लॉन्चिंग के हर एक पहलू पर और आने वाले समय में सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए जो ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो। चर्चा करेंगे मेरे साथ दोस्तों, मैं हूं अभिनव शर्मा। दोस्तों 16 अप्रैल 2020 को जूना अखाड़ा के दो साधु चिकने महाराज और सुशील गिरी महाराज को खबर मिलती है कि उनके करीब सहयोगी की सूरत में मृत्यु हो गई है। उसी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए ये लोग एक कार किराए पर करते हैं और उस गाड़ी के ड्राइवर नीलेश के साथ तीनों सूरत के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को विदित है कि पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में बिना परमिट के कोई भी यात्रा नहीं कर सकता और इन लोगों के पास परमिट नहीं था। इस वजह से मुंबई से 110 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र दादर नगर हवेली बॉर्डर पर इन लोगों को रोका जाता है और इन्हें वहां से आगे नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा पीछे आते हैं और सोचते हैं कि अगर हम लोकल एरिया से जाएं तो शायद सूरत तक पहुंच सकते हैं। ऐसा सोचकर ये लोग वहां से लोकल रास्तों का सहारा लेते हैं और गांव-गांव होते हुए सूरत की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसे ही इनकी गाड़ी गढ़चिंचते गांव के करीब पहुंचती है, वहां पर वन विभाग के स्टॉप पर इनको रोककर कुछ पूछताछ की जाती है। ऐसे में ही उस गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और उन पर गांव में हो रही पिछली कुछ बच्चा चोरियां और अन्य चोरियों का आरोप मढ़ते हैं। ऐसे में वो निर्दोष साधु अपने आरोप को निराधार बताते हैं और उन आरोपों का विरोध करते हैं। दोस्तों उसके बाद वो भीड़ बेकाबू हो जाती है और उनकी एक न सुनते हुए उन्हें कार से निकालकर उनके साथ लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से उन्हें निर्मम तरीके से पीटना शुरू कर देती है। दोस्तों ऐसे में कोई पुलिस को खबर करता है और पुलिस की भी इनिशियल रेस्पॉन्स टीम बिल्कुल टाइम पर आ जाती है और यहीं पर पता चलता है महाराष्ट्र पुलिस का असली हाल क्या है। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, सिम्बा और सिंघम आते हैं और आते ही एक अकेला सिंघम 100 लोगों को मार देता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई कुछ और ही थी। दोस्तों वहां पर जैसे ही पुलिस आती है, इतनी संख्या देखकर वो डर जाती है और साइड में खड़ा होकर तमाशा देखने लगती है। साधु पुलिस के पास जाते हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन पुलिस फिर उनसे दूर भागती है और साधुओं को उस भीड़ के हवाले कर देती है। दोस्तों पुलिस के सामने ही इन साधुओं की पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और पुलिस तमाशबीन बनकर कुछ नहीं करती है, वो वहीं पर खड़ी रहती है। दोस्तों इस घटना के बाद 17 अप्रैल और 18 अप्रैल तक भी इस घटना की सही से जांच नहीं होती है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद इस घटना का एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे तरीके से छाता है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आती है और 120 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करके उन्हें गिरफ्तार करती है। दोस्तों अब तक इसमें लगभग 120 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब भी जांच चल रही है और इसकी जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जिससे कि वो उसकी जांच करेंगे और बताएंगे इसके असली कारण क्या थे। दोस्तों ऐसे में पालघर पुलिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस के रहते हुए भी दोनों साधुओं की और ड्राइवर की इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कैसे कर दी गई और पूरे भारत में लॉकडाउन लगने के बाद भी जहां परमिशन नहीं है कि लोग इकट्ठा हों, फिर भी 400-500 लोग एक जगह कैसे इकट्ठे हो गए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों इन्हीं चीजों को संज्ञान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी पालघर पुलिस के 2 सीनियर इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है, लेकिन इस सबसे इतने से कुछ नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार को और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। दोस्तों बात करेंगे ऐसे कदमों की जो सरकार को उठाने चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में ऐसे किसी भी निर्दोष की भीड़ द्वारा हत्या ना की जाए। दोस्तों सबसे पहले सरकार को मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाना चाहिए, एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है इंडिया में, जिससे कि ऐसी घटनाएं जो लोग करते हैं वो इन घटनाओं को करने से पहले भी 100 बार सोचें। दोस्तों दूसरा, जब भी ये घटनाएं होती हैं, इनके जितने भी अपराधी हैं और इनके लीडर्स को पकड़कर इनसे एक कलेक्टिव फाइन लिया जाना चाहिए और जितनी भी जान मान की हानि होती है वो सभी इन्हीं से वसूला जाना चाहिए। दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरकार को बहुत जल्दी से इन केसों पर जजमेंट करना चाहिए। इन केसों को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, इससे सोसाइटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों पर अपनी पहले ही राय दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों के लिए पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक
नोडल ऑफिसर बनाएं जो कि एसपी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, और उसको सारी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि कहीं पर मॉब लंचिंग ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों को किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। अगर हम बात करें तो सिर्फ बंगाल, मणिपुर और राजस्थान को छोड़कर किसी ने भी मॉब लॉन्चिंग के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए। दोस्तों, फोर्थ, पुलिस को ऐसे मामलों में ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इस केस में हुआ है, पुलिस आई है और साइड में खड़ी हुई है, तमाशा देख रही है कि मारने दो तब जाएंगे और उठा के ले जाएंगे लाश को। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस को बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। जैसे पुलिस की इमेज दिखाई जाती है महाराष्ट्र के फिल्मों में, सिम्बा सिंघम बन के दिखाई जाती है, ऐसे ही वहां की पुलिस को बिल्कुल सही में भी ऐसा ही काम करना चाहिए और लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ सरकार को मीडिया पर भी थोड़ी सी पाबंदी लगा देनी चाहिए, जिससे कि वो इन मॉब लॉन्चिंग जैसे केसों को कास्ट, रिलीजन और क्लास के बेसिस पर ना डिवाइड करे और लोगों में डर ना बैठाए। दोस्तों, इन सभी नियमों से ज्यादा कहीं जरूरत है हमें अपनी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की। हमें सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं होना हमारी सोसाइटी के लिए कितनी गलत बात है। दोस्तों, लोगों को अगर यहाँ पर जैसे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है, अगर लोगों को कहीं पर दोषी भी मिलते हैं, दोस्तों पब्लिक को किसी दोषी को भी मारने का हक नहीं है। ये सब हमारी न्यायपालिका के हाथ में है कि वो किस दोष के लिए कौन सी सजा देती है। दोस्तों, ये जो पूरा केस हुआ है, आप जरा अपने ऊपर लेकर सोचिए। आप कहीं अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं और किसी ऐसे एरिया में जहां पर आप किसी को नहीं जानते हैं, बिल्कुल अनजान एरिया है, एक भीड़ अगर आपको रोकती है और आप पर कुछ ऐसे आरोप लगाती है जो आपने कभी किए ही नहीं, और आप जब इसका विरोध करते हैं तो आपको बुरी तरीके से पीटा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मॉब लॉन्चिंग का विरोध नहीं करेंगे तो सही में ये घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ आप भी उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए कि ये घटनाएं हमारे भारत के लिए कितनी दुखद हैं। धन्यवाद।